Good morning, everyone. I'm Advocate Harpreet. People know me as Preeti Gupta as well. I'm practicing in Ambala, Dera Bassi and Chandigarh High Court as well. आज हम बात करते हैं सेम सेक्स मैरिज होमोसेक्सुअलिटी के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या जो सेम सेक्स मैरिज है वो इंडिया में लीगलाइज है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। इंडिया में सेम सेक्स मैरिज डज नॉट हैव एनी लीगल रिकॉग्नाइजेशन, बट सेम सेक्स रिलेशन हैव लीगल रिकॉग्नाइजेशन इन इंडिया। अब ये जो चीजें हैं ये शुरू कहाँ से हुई थी? तो 2009 में नाज फाउंडेशन ने जो है दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन डाली थी अंडर आर्टिकल 226 की जो होमोसेक्सुअलिटी है इससे रिलेटेड एक सेक्शन था 377 आईपीसी में जो अननेचुरल सेक्स ऑफेंसेस को डिस्क्राइब करता था, यानी कि मेल का अगर मेल के साथ सेक्सुअल रिलेशन है तो उसको वो इलीगल बताता था। तो इसी पॉइंट को लेके उन्होंने ये जो पिटीशन है वो डाली थी हाई कोर्ट में और ये बोला था कि ये जो सेक्शन है ये वायलेशन करता है सेक्शन आर्टिकल 21 का ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें एक व्यक्ति को अपनी बॉडी का पूरा राइट है कि वो अपनी बॉडी के साथ क्या करना चाहता है, किसके साथ रिलेशन में आना चाहता है, किसके साथ रिलेशन में नहीं आना चाहता। तो इस पॉइंट को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने इस सेक्शन को डिक्रिमिनलाइज कर दिया था। लेकिन 2013 में सुरेश कुमार कौशल का एक जजमेंट आई थी AIR 2014 में। तो इसमें ये बोला गया था कि जो जज साहब हैं, जो हाई कोर्ट है, उसने जो 2009 में ये जो इसको डिक्रिमिनलाइज किया था तो ये नहीं कर सकती है, इट इज अगेंस्ट द लॉ। और इसके ऊपर फिर जो जज साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब हैं उन्होंने ये भी हिदायत दी थी कोर्ट्स को कि वो कानून के दायरे में रहकर चलें, क्योंकि कानून को चेंज करने का अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, ना कि जजिस के पास। अगर जजिस को जो काम करना होता है, जजिस को जो लॉ के अकॉर्डिंग काम करना है, तो जो लॉ बने हैं वही कर सकते हैं। अगर कानून में चेंज करना का काम है वो पार्लियामेंट का काम है, वो जजिस का काम नहीं है। फिर इसके बाद इसी तरह से सब कुछ चलता रहा और 2014 में भी जो ट्रांसजेंडर हैं, तो यानी कि थर्ड जेंडर है हमारे भारत देश में, मेल फीमेल के अलावा थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर है, उनको भी राइट दिया गया कि दे आल्सो हैव द राइट इन इंडिया। तो इसके बाद धीरे धीरे 2018 में एक लैंडमार्क जजमेंट आई इस पॉइंट के ऊपर कि जो होमोसेक्सुअल पर्सन है, यानी कि द सेम सेक्स रिलेशन हैव लीगलाइज, जो लीगलाइज किया गया उसको रिकॉग्नाइजेशन दी गई कि जो सेम सेक्स पर्सन है उनको पूरी मान्यता है कि वो अपनी स्वेच्छा से किसी के साथ भी रह सकते हैं, अपनी स्वेच्छा के साथ किसी के साथ भी रिलेशन में आ सकते हैं। और जो ये लैंडमार्क जजमेंट है दैट इज नवजोत सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 AIR 2018 SC क्रिमिनल 1169। इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें जो रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की वो ये आई थी कि द कोर्ट रूल्ड दैट द सेक्शन 377 ऑफ IPC वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, criminalizing same-sex relation violation the right of dignity, privacy and sexual autonomy, criminalizing same-sex relation violation the right of equality and non-discrimination, criminalizing same-sex relation violated the freedom of expression। इन सब चीजों को जज साहब ने एक्सप्लेन किया। 5 जजेस की जो बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, उसमें उनके सामने ये रिट पिटीशन डाली गई थी, तो उन्होंने ये डिसीजन जो दिया और इसको ये भी बोला कि ये जो डिसीजन है ये बाइंडिंग है, सभी जो निचली कोर्ट है उनके ऊपर पूरा बाइंडिंग है। और इन सब को जो जब ये सारी जजमेंट्स चल रही थी तो इसी में ये चीज बोली गई। तो बीच में एक क्वेश्चन और अरेज होकर आया कि जो सेम सेक्स जो मैरिज है उसको भी मान्यता दी जाए। तो इसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद उसकी अपील भी डाली गई, जिसको भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। तो इस ढंग से जो ट्रांसजेंडर हैं उनको शादी का अधिकार दिया गया, लेकिन जो सेम सेक्स पर्सन हैं, यानी कि मेल को शादी करने का अधिकार हमारे भारत देश में नहीं है। एक फीमेल को फीमेल से शादी करने का अधिकार नहीं है। तो इसी ढंग से जो ये बोला जाता है कि जो सेक्शन ये 377 है, जब इसके ऊपर इसको बोला गया कि ये एज पर लॉ नहीं है, तो जब हम नया जो कानून देखते हैं
जो BNS आया है इसमें 377 को हटा दिया गया है। इसके बारे में मेरी एक वीडियो भी है जिसमें मैंने ये चीज बोली है कि 377 IPC का जो सेक्शन था जिसमें अननेचुरल सेक्स ऑफेंस को डिस्क्राइब किया गया था उसको हटा दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी कई कोर्ट्स में ये ऐसे मतलब कि मामले आए हैं जिनमें ये बोला गया है कि जो अगर एक ट्रांसजेंडर के साथ या एक मेल जो है दूसरे मेल के साथ सेक्सुअल ऑफेंस करता है तो फिर वो जो सेक्शन है वो किस सेक्शन के अंडर आएगा, उस पर्सन को किस सेक्शन के अंदर जाके उसको सजा मिलेगी, वो क्राइम किस सेक्शन में काउंट किया जाएगा। इसको लेके भी काफी क्वेश्चंस चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा गया है कि हमें इस चीज को बताया जाए। और ये भी बोला गया है कि जो कानून बनाने का अधिकार है वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट किसी कानून को बना सकती है या उसको खत्म कर सकती है। तो इसी ढंग से जो कानून जो 377 है उसको पार्लियामेंट ने जो न्यू हमारा लॉ बना है BNS उसमें से 377 को हटा दिया गया है। मैं आप लोगों को समझा पाई होंगी कि होमोसेक्सुअलिटी जो है वो हमारे भारत देश में कहाँ तक लागू है। यानी कि अगर जो दो सेक्स मेल जो है मेल के साथ जो है रिलेशन में आता है, सेक्सुअल रिलेशन में भी आता है, दैट इज वैलिड इन इंडिया, दैट इज लीगल इन इंडिया। बट अगर एक मेल के साथ शादी करना चाहता है, मैरिज करना चाहता है, दैट इज नॉट वैलिड इन इंडिया। इवन की फीमेल से शादी करना चाहती है, दैट इज आल्सो नॉट वैलिड इन इंडिया। बट हाँ, ट्रांसजेंडर्स जो है वो उनको शादी अलाउ की गई है। थैंक यू सो मच।